नमस्कार दोस्तों, आज की छोटी सी कहानी है ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। एक व्यक्ति था जिसका नाम विनय था। स्वभाव से बहुत ही गंभीर था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी लेकिन कोई नौकरी नहीं थी। दिन रात वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। दिन इतने खराब हो चुके थे कि उसे मजदूरी करनी पड़ी। रोजी रोटी के लिए उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। विनय पढ़ा लिखा था जो उसके व्यवहार से साफ जाहिर होता था। एक दिन एक सेठ के घर विनय मजदूरी कर रहा था। सेठ का ध्यान विनय के ऊपर ही था। सेठ को समझ आ रहा था कि विनय एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, लेकिन परिस्थितिवश उसे ऐसी मजदूरी के काम करना पड़ रहा है। सेठ को अपने एक विशेष काम के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। उसने विनय की परीक्षा लेने की सोची। उसने एक दिन विनय को अपने पास बुलाया और उसे 50,000 रुपये दिए, जिसमें 100-100 के नोट थे, और कहा, भाई तुम ईमानदार लगते हो, ये पैसे मेरे एक व्यापारी को दे आओ। विनय ने ईमानदारी से पैसे पहुंचा दिए। दूसरे दिन व्यापारी ने विनय को फिर से पैसे दिए। इस बार उसने विनय को बिना गिने पैसे दिए और कहा, खुद ही गिन लो और व्यापारी को दे आओ। विनय ने ईमानदारी से काम किया। सेठ पहले से ही गले में पैसे गिन कर रखता था, पर वो विनय की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। रोज वो सेठ उसे पैसे देने भेजता था। विनय की माली हालत तो बहुत ही खराब थी। एक दिन उसकी नीयत डोल गई और उसने 100 रुपये चुरा लिए, जिसका पता सेठ को लग गया, पर सेठ ने कुछ नहीं कहा। फिर से विनय को रुपए देने भेजा। सेठ के कुछ न कहने पर विनय की हिम्मत बढ़ गई। उसने रोजाना चोरी शुरू कर दी। सेठ को उम्मीद थी कि विनय उसे सच बोलेगा, लेकिन विनय ने नहीं बोला। एक दिन सेठ ने विनय को काम से निकाल दिया। वास्तव में सेठ अपने जीवन का एक सहारा ढूंढ रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। विनय को भोला भाला जानकर उसने उसकी परीक्षा लेने की सोची थी। अगर विनय सच बोलता तो सेठ उसे अपनी दुकान सौंप देता। जब विनय को इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बेईमानी ने उसकी ईमानदारी को नष्ट कर दिया। दोस्तों, कैसा भी मुकाम आए, व्यक्ति को ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी जीवन की वो कमाई है जो मुश्किल है, लेकिन कभी गलत अंत नहीं होने देती। सदा खुश रहो दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।